आज की वीडियो में हम HCl फॉर्मेशन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आई हैव टेकन द कंटेंट्स फ्रॉम जीके पाल। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। HCl इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स विच इज लोकेटेड इन फंडस एंड बॉडी ऑफ स्टमक। पैराइटल सेल्स लोकेटेड कहाँ पे? सो इन द फंडस एंड द बॉडी ऑफ स्टमक। In this diagram we can see on the top we have the fundus and below it we have the large body. यहाँ पे पैराइटल सेल्स लोकेटेड होंगे जो HCl का फॉर्मेशन करेंगे। HCl फॉर्मेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यूमरस H+K+ ATPases इन द अपाइकल मेम्ब्रेन ऑफ पैराइटल सेल्स। एक पैराइटल सेल में हमारे पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, वन अपाइकल मेम्ब्रेन एंड वन बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। अपाइकल मेम्ब्रेन हमारे गैस्ट्रिक ल्यूमेन को फेस करेगा एंड बेसोलैटरल मेम्ब्रेन हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाले कंपार्टमेंट को फोकस करेगा। सो ऑन द अपाइकल मेम्ब्रेन वी हैव H+K+ ATPases जो HCl फॉर्मेशन को पॉसिबल बना पाते हैं। अभी हम HCl फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को देखने वाले हैं। सो इसे हम एक इजी डायग्राम से समझेंगे। इन ए पैराइटल सेल हमारे पास इंट्रासेल्युलर वाटर प्रेजेंट होगा एंड ड्यू टू सम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारा CO2 भी फॉर्म होगा। दोनों ज्वाइन होकर फॉर्म करते हैं H2CO3 विच लेटर ब्रेक्स डाउन इनटू H+ एंड HCO3-। अभी हमें ल्यूमेन में HCl बनाना है, सो इस H+ को तो बाहर भेजना होगा। सो इसे हमने बाहर भेज दिया एंड यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है जो H+ को बाहर और K+ को अंदर ले लेता है। सो थ्रू दिस ट्रांसपोर्टर हमने H+ को तो बाहर फेंक दिया। अभी हमें Cl- की ज़रूरत है। सो HCO3 को हमने बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे एक प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर से एक्सचेंज किया फॉर Cl अंदर आया एंड थ्रू डिफ्यूजन वो भी बाहर चला गया। सो हियर यू हैव H+ एंड Cl-। सो ये दोनों कंबाइन होकर HCl बना लेंगे। अभी क्वेश्चन है जो K+ हम अंदर लेके आए थे वो कहाँ से आया? सो ऑन द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन वी हैव सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर। वो सोडियम को इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ फेंकेगा एंड K+ को अंदर लेगा। K+ अंदर आके K+ की ज़रूरत हमें ल्यूमेन में है, सो वो डायरेक्टली बाहर जाएगा थ्रू पैसिव डिफ्यूजन एंड फिर जो K+ बाहर प्रेजेंट है उसे हम H+K+ ATPase में यूज़ कर सकते हैं। एक और बार पढ़ते हैं। इंट्रासेलुलर वाटर हमारे पास प्रेजेंट होगा, हमारे पास CO2 मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से बनेंगे, दोनों कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म द H2CO3 विच फर्दर ब्रेक्स डाउन इनटू H+ एंड HCO3-। अभी ल्यूमेन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें H+ चाहिए एंड Cl-। H+ हमारा यहाँ पे है, सो इसे हम बाहर भेज देंगे। सो जो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे हमारी हेल्प करेगा वो K+ को अंदर लाता है। सेकेंड चीज़ हमें Cl- चाहिए, सो HCO3 को हम बेसोलैटरल मेम्ब्रेन की तरफ भेजेंगे। जो ट्रांसपोर्टर होगा वो Cl- को अंदर लाएगा। Cl- फिर इसी तरह पैसिव डिफ्यूजन की हेल्प से बाहर चले जाएगा। सो हियर यू हैव H+ एंड Cl-। अभी ल्यूमेन में हमें K+ की ज़रूरत है बिकॉज द H+K+ ATPase रिक्वायर्स पोटेशियम। सो ऑन द बेसोलैटरल साइड वी हैव Na+K+ ATPase जो Na+ को ISF में भेजेगा एंड K+ को सेल के अंदर लाएगा। K+ अंदर आ गया लेकिन इसे हमें ल्यूमेन में चाहिए, सो ल्यूमेन में भेज देंगे थ्रू पैसिव डिफ्यूजन एंड विद दिस वी कंप्लीट द HCl फॉर्मेशन। एक थर्ड टाइम इसे हम डायग्राम में देखेंगे। हियर वी हैव द पैराइटल सेल, CO2 एंड HCO2 कंबाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम दे विल फॉर्म H2CO3 विच ब्रेक्स इनटू H+ एंड HCO3-। HCO3 बेसोलैटरल साइड पे प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू Cl- के अगेंस्ट एक्सचेंज हो जाएगा। Cl- पैसिव डिफ्यूजन से गैस्ट्रिक ल्यूमेन में चला गया। जो H+ था उसे भी हमने गैस्ट्रिक ल्यूमेन में भेजा विद द हेल्प ऑफ H+K+ ATPase। सो H+ भी मिल गया, H+ भी मिल गया, Cl- भी मिल गया, HCl बन गया। प्रॉब्लम इज गैस्ट्रिक ल्यूमेन में K+ कहाँ से आएगा? सो ऑन द बेसोलैटरल साइड वी हैव द Na+K+ ATPase जो Na+ को बेसोलैटरल साइड पे एंड K+ को अंदर लाएगा। K+ को फिर हम पैसिव डिफ्यूजन से बाहर फेंक देंगे। सो जस्ट सम थ्योरी पार्ट। H+K+ pump actively pumps out H+ in exchange for K+ against the concentration, so it requires ATP. In the cytosol of parietal cell, H+ is obtained from H2CO3. ये कैसे बनेगा? Formed from H2O and CO2. एंजाइम कौन हेल्प करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इट कैन बी ब्लॉक्ड बाय एसिटाजोलामाइड। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है ये। द CO2 is obtained from cellular metabolism. HCO3 is exchanged for Cl-। इनका ट्रांसपोर्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? बेसोलैटरल मेम्ब्रेन में। ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? सो इट एक्सचेंजेस HCO3-, Cl- एंड एक्सचेंजर हो गया। द Cl- इज ट्रांसपोर्टेड टू ल्यूमेन, कंबाइंस विद H+, HCl फॉर्म हो गया।
HCO3 माइनस क्या होता है, ये आपका ISF में चला गया है, इट एंटर्स ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम ISF, देन ISF से भी ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है. So now the point is, for each H plus secreted into lumen, 1 HCO3 is absorbed in plasma. So जब भी हम 1 mole of HCl बनाते हैं lumen में, 1 mole of HCO3 हमारे प्लाज्मा में भी जाता है. So whenever the HCl secretion increases, there is an increase in HCO3 level in plasma. HCO3 क्या करेगा, ब्लड को बेसिक बनाएगा. So a meal that stimulates HCl secretion increases blood pH. pH ऑफ ब्लड इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स इट इज गेटिंग मोर बेसिक. और फिर यूरिन में भी ये दिखाई देता है, द यूरिन pH इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट प्रेंडियल एल्कलाइन टाइड. आफ्टर द लंच जो एल्कलाइन टाइड है उसी को पोस्ट प्रेंडियल एल्कलाइन टाइड. अभी थोड़ा सा K+ के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे. ऑक्जेंटिक सेल्स K+ अपना ल्यूमेन में सिक्रीट करेंगे, एंड ऑन द बेसोलेटरल मेम्ब्रेन हमने Na+K+ एटीपेज देखा था, वो K+ को अंदर सेल के अंदर लाया था. फ्रॉम द सेल इट इज थ्रोन इनटू द ल्यूमेन. वंस इट इज इन द ल्यूमेन, इट इज टेकन इनसाइड पैराइटल सेल बाय H+K+ एक्सचेंजर. सो अभी ल्यूमेन में कहाँ से K+ आएगा, फ्रॉम ऑक्जेंटिक सेल एंड फ्रॉम Na+K+ एटीपेज. एंड फ्रॉम द ल्यूमेन द K+ इज टेकन इनसाइड द पैराइटल सेल विद द हेल्प ऑफ H+K+ एटीपेज. सो ये पूरा HCl फॉर्मेशन था हमारा. थैंक यू.